सीएसआई नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन हो चुका है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो चुका है तो किस तरीके से आपको पीएचडी के लिए एनरोलमेंट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आज आपको यही डिटेल्स बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स इन्हीं डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपका अगर जो एग्जामिनेशन 2025 सीएसआई नेट है स्टूडेंट्स, अगर वो आपका कैटेगरी 1 से क्वालिफाई हुआ है, दैट मीन्स आपके पास जेआरएफ मौजूद है स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास जेआरएफ है और आप पीएचडी में आगे इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहले तो अपने ब्रेन को ये क्लियर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स कि आप सच में पीएचडी को लेके इंटरेस्टेड हैं या नहीं। क्योंकि काफ़ी बार हम फेलोशिप सुनते हैं, हम अमाउंट सुनते हैं और वो हमें फैसिनेट करता है कि 5 साल तक हमें ये अमाउंट मिलेगा, तो हम रिसर्च में चले जाते हैं, राइट। बट स्टूडेंट्स, रिसर्च वर्क इतना आसान नहीं होता है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगर आपने इससे पहले अपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स में किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च वर्क नहीं कर रखा है तो एक एक्सपोजर होना थोड़ा ज़रूरी रहता है, या फिर उस एनवायरनमेंट में रहना ज़रूरी रहता है। तो एक बार आप इस चीज़ को ज़रूर एनालाइज करिएगा कि सच में आप पीएचडी में इंटरेस्टेड है या नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जेआरएफ आपका अगर क्वालिफाइड है तो यानी कि स्टूडेंट्स आपको फेलोशिप तो मिलने वाली है। तो अगर आप जेआरएफ की मदद से स्टूडेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि आपके पास 3 क्राइटेरियाज रहते हैं। यहाँ पर आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं जहाँ पर, और जैसे जो सीएसआईआर की आपकी लैब्स होती हैं, दिल्ली में मौजूद है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके हैदराबाद में हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपके, नॉट ओनली सीएसआईआर, बहुत सारे आपके पास नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो अपनी जो एक कह सकते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एक स्पेसिफिक साइकिल में रिलीज करते हैं जिसका आपको वेट करना होता है। राउंड अबाउट अगर हम बात करें तो एक जनवरी के अराउंड एक आपकी साइकिल रहती है और एक जून के अराउंड साइकिल रहती है। तो आपको स्टूडेंट्स इस साइकिल का वेट करना होता है और इस दौरान फिर आप इनका फॉर्म भर के यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया स्टूडेंट्स, या फिर अगर हम बात करें आपका जेएनयू हो गया, तो ये लोग भी आपका पीएचडी का स्टूडेंट्स कह सकते हैं जो टाइम पीरियड है वो निकालते हैं, जिसमें जो भी जेआरएफ क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट होता है स्टूडेंट्स, एंड बेस्ड अपॉन दैट इंटरव्यू उनका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंने एक लिस्ट आपके लिए तैयार करी है स्टूडेंट्स ऑफ योर टॉप इंस्टीट्यूट्स, जो कि आप डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आईएससी की बात करूँ, अगर आपका बहुत अच्छी रैंक है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें एनसीबीएस नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आईआईटीज में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे आईआईटी दिल्ली जो है, इट समटाइम्स ऑल्सो कंडक्ट सेपरेट एग्जाम। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि जेआरएफ वालों के लिए वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करते हैं, वो जेआरएफ वालों जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी सेपरेट एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, सो दैट कि आप उसको पहले क्वालिफाई करें, उसके बाद आप उनका इंटरव्यू क्वालिफाई करें और उसके बाद ही जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो आईआईटीज में ये चीज़ वेरी कर सकती है, बट डेफिनेटली अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप विद रिस्पेक्ट टू योर इंस्टीट्यूट वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं जहां पर भी आप जाना चाहते हैं। अब देखिए, इंस्टीट्यूट यहां सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट रहता है, साथ ही में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वहां पर स्टूडेंट्स आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो मौजूद है या नहीं है, या फिर आप जिस भी रिसर्च वर्क में आगे चल के काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मुझे जो एक्सपीरियंस मतलब जो मुझे इंटरेस्ट था स्टूडेंट्स, मुझे इंटरेस्ट था आपका रिप्रोडक्शन बायोलॉजी में, और साथ ही में स्टूडेंट्स हमने मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी पर भी काम करा था, तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इससे रिलेटेड जो मुझे काम था देखने को मिला था, मुझे जेएनयू में देखने को मिला था, तो जेएनयू में आई अप्लाइड फॉर द सेम, राइट। इसी तरीके से आपको देखना है कि यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है वो कौन से टॉपिक में है और वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में आपका टॉपिक मौजूद है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, जैसे जेएनयू में बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपके पास कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजी में जाने का भी ऑप्शन रहता है, यानी कि स्टूडेंट्स विच एवर इज रिलेटेड टू योर बायोइन्फॉर्मेटिक्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो कि जो मैथमेटिकल मॉडल्स को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं आपके बायोलॉजिकल साइंस में, तो इसका भी आपके पास ऑप्शन होता है। स्कूल ऑफ कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेज में आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा कि ये जो सभी इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें आपका जो रिसर्च टॉपिक है जिसमें भी आप एनरोलमेंट चाहते हैं वो मौजूद है या नहीं। तो यहाँ एक बार इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं। जेएनयू यहाँ दे रखा है। दूसरा आपका स्टूडेंट सीएसआईआर की लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि आपका दिल्ली में भी मतलब सिचुएटेड है। यहाँ पर आप देख
सकते हैं। ACSIR अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये गाजियाबाद में लोकेटेड है, द अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च। तो इसकी आप एक और लाइक इससे ज़्यादा बड़ी इलेबोरेट लिस्ट जो है इंस्टीट्यूट्स की वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो क्या इन इंस्टीट्यूट्स में मौजूद है या नहीं। आफ्टर फाइंडिंग आउट कि अगर आपका कोई जो रिसर्च टॉपिक है स्टूडेंट्स वो इन इंस्टीट्यूट में मौजूद है, आपको इसके बाद इन इंस्टीट्यूट्स में जाके स्टूडेंट्स अप्लाई करना है। अब अप्लाई आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स की आपने मेल कर दिया है प्रोफेसर को, आप उस साइट पर जाइए कोई से भी इंस्टीट्यूट की, जैसे कि मान लीजिए आपने JNU सेलेक्ट करा है, यहाँ पे आपने स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज सेलेक्ट कर लिया, आपने वहाँ पे देखा कि कौन कौन से फैकल्टीज़ मौजूद है, प्रोफेसर्स हैं, उन प्रोफेसर्स के स्टूडेंट्स पूरा यहाँ पर मेंशन्ड होता है कि वो किस पर काम कर रहे हैं और राइट उनके जो पास्ट पेपर्स है वो क्या रहे हैं। आप उन पास्ट पेपर्स को पढ़िए, आप उनके करंट वर्क को पढ़िए। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है आप उस प्रोफेसर को स्टूडेंट स्पेसिफिकली मेल कर सकते हैं और आप जाके चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन पर्सन आप मिलना चाहते हैं, आप अपना इंटरेस्ट मतलब देखना चाहते हैं कि उस फील्ड में आपका है या नहीं, या फिर आप प्रोफेसर से डायरेक्टली 1-to-1 मिलना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यही चीज़ बताई गई है कि आइडेंटिफाई द रिसर्च इंटरेस्ट। आपको अपना जो रिसर्च इंटरेस्ट है सबसे पहले तो ये देखना है कि आप किस में काम करना चाहते हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो रहते हैं वो मॉलिकुलर बायोलॉजी या सेलुलर टेक्निक्स के ऊपर स्टूडेंट्स काम करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम ईयर वाइज भी कैलकुलेट करें, जैसे कि आपका PhD नॉर्मली 5 साल का रहता है, राइट, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का टारगेट रहता है कि विद इन अ 5 ईयर हम उसे कंप्लीट करें। तो वो कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी सोचते हैं या ढूंढते हैं कि यार जिसमें हमारा जो काम है एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो सके, राइट। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका टॉपिक है कितना वो टाइम लगाएगा उस को कंप्लीट करने में, राइट। ये चीज़ आप अगर आप आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्च फॉर सूटेबल गाइड एंड लैब, तो आपको जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो भी लैब है स्टूडेंट्स या जो भी आपके प्रोफेसर है, मेंटोर हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना है। स्टडी देयर रिसर्च वर्क, ये सभी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स जो भी आप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे उस प्रोफाइल में जाके आपको स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर प्रोफेसर को सेलेक्ट करना है और प्रोफेसर्स की जो भी डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। और राइट, इनकेस कोई भी कंफ्यूजन आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्टेड है, वहां पर भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वो डिटेल्स को आपको एक बार गो थ्रू करना है। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लिटरली फॉर योर रिसर्च वर्क, तो प्लीज पास्ट उनके कुछ रिसर्च पेपर्स जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रीड रीसेंट रिसर्च पेपर्स, प्रोजेक्ट्स, लैब फोकस उनका किस में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट द फैकल्टी मेंबर अगर इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर आप मल्टीपल जगह एटलीस्ट अप्लाई करिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स तो JRF वाले एस्पिरेंट्स के लिए तो एक तो यही तरीका रहता है एंट्री का कि आपको स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम तो नहीं देना होता, जैसे कि मैंने आपको मेंशन करा कि समटाइम्स IIT कुछ IIT जो है वो सेपरेटली JRF वाले एस्पिरेंट्स का एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करिएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं आपको एग्जाम नहीं देना होता है, राइट। आप स्टूडेंट्स वहां पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन जो भी आपका रैंक रहा है या जो भी आपका इंटरेस्ट रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर आपका यहाँ पर आते हैं जो भी नेट क्वालिफाइड वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो भी नेट क्वालिफाइड है उनके लिए स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एग्जाम वाला जो कंडीशन है वो मैंडेटरी हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में। तो यहाँ पर अगर आप कैटेगरी 2 से क्वालिफाई हुए हैं तो यूनिवर्सिटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम जो रहता है उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे ड्यू अपना अलग से एक PhD एंट्रेंस एग्जाम निकालता है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टूडेंट स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। आपको उस एंट्रेंस एग्जाम को के फॉर्म को फिल करना होता है, देन उसमें अपीयर होना होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टिंग होती है और उस शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप जाके वहाँ पर स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आफ्टर द इंटरव्यू अगर आपका वो सब क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपके पास मेल आता है कि आप अब यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ मेंशन करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, विच इज़ दैट कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ही लैब को टारगेट मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप जो भी अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं इंटरेस्ट की, रिसर्च की, वो आप बहुत सारी एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट में स्टूडेंट्स देखिएगा कि कौन कौन से प्रोफेसर्स जो हैं उस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। अगर 10 प्रोफेसर्स हैं, 7-8 प्रोफेसर्स हैं, तो प्लीज़ सबको मेल करिएगा, राइट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि JRF के बाद भी या नेट के बाद भी चैलेंजेस आते हैं। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स
स्टूडेंट्स लाइक कुछ महीनों तक थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं या फिर हो सकता है उनको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो डिमोटिवेट मत होइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं अपनी तरह मिलेंगे जो कि क्वालिफाइड होंगे और शायद कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ भी होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहता है, बट पेशेंस रखोगे और अप्लाई करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है, पर्सनल जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है जनरली बेस्ड ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो भी आपका इंटरव्यू होता है, इंस्टीट्यूट्स टिपिकली शॉर्टलिस्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। जनरली स्टूडेंट्स एक लाइक रेंज, स्पेसिफिक रेंज ऑफ कैंडिडेट्स ही वो सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज एंड फंडामेंटल्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे टेक्निक्स वाला जो यूनिट रहता है, लास्ट यूनिट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिंग के आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कभी इंटरव्यू वाली स्टेज में जाते हैं तो प्लीज इन यूनिट्स को जरूर अच्छे से रिवाइज करिएगा। और साथ ही में अगर कोई रीसेंट टेक्निक है या जो अभी आप टॉपिक पर काम करना चाहते हैं तो उस टेक्निक पर अगर कुछ रिसेंटली डिस्कवरी हुई है स्टूडेंट्स तो उस पर जरूर आपको यहाँ पर मेंशन करना रहता है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें तो वो क्या रहता है कि कॉमन जो हमारी एडमिशन साइकिल रहती है पीएचडी एग्जामिनेशंस की, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स की, वो जनरली स्टूडेंट्स आपको जनवरी फेब के बीच में देखने को मिल जाएगा और एक आपका जुलाई सेशन का रहेगा। तो आपका जैसे अभी एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स जुलाई सेशन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कुछ डिटेल्स जो है स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर करी हैं, जिसमें आपको मैंने बताया है कि टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट क्या रहते हैं, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है विच इज़ कि अगर आपका JRF क्वालिफाई हुआ है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एग्जाम नहीं देना होता है, बट यस सर्टेन टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट जो रहते हैं वो कई बार कंडक्ट भी करा लेते हैं उन एस्पिरेंट्स का सेपरेटली एग्जाम। एंड यस स्टूडेंट्स, जितनी भी लिस्ट ऑफ योर कह सकते हैं रिसर्च टॉपिक है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, पहले तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जिस जिस इंस्टीट्यूट में वो आपके टॉपिक्स अवेलेबल है उसमें स्टूडेंट्स आप या उन इंस्टीट्यूट्स में जाके उनको मेल कर सकते हैं रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स को। सो आई होप ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रहा होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस हम आपके लिए बहुत जल्द लेके आते रहेंगे।